Good morning, students. Welcome, all of you. Today, we continue the chapter number 6 Molecular Basis of Inheritance. Let us start with the genetic material is DNA. DNA is the genetic material is proved by Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. They worked on the virus that infect bacteria called bacteriophage. During infection, the bacteriophage first attach the bacteria cell wall. बैक्टीरियो सेल वॉल के साथ जो बैक्टीरियोफेज है उसको अटैच किया गया, इट इंसर्ट, और उसके बाद जो बैक्टीरियोफेज था उस बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया. द वायरल जेनेटिक मटेरियल बिकम पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम. इट मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल्स यूजिंग होस्ट सीमेंट. जैसे ही होस्ट कंटेंट के अंदर जो वायरल का जेनेटिक मटेरियल एंटर हुआ, उसने होस्ट के सिस्टम का यूज़ करके अपने आप को मैनिपुलेट किया. हार्शे एंड चार्ज वर्कड टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर द बैक्टीरिया. अब दोनों को ये सर्च करना था कि जो बैक्टीरिया में एंटर हुआ है वो डीएनए है या प्रोटीन है. देयर इज़ ए एक्सपेरिमेंट जिसे हम ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं. दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, सम अदर्स ऑन मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर्स. यानी अलग अलग टाइप के वायरस को उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर पर उन्होंने ग्रो किया. Viruses grown in radioactive phosphorus have radioactive DNA but not radioactive protein because phosphorus present in DNA not in protein. Virus grow in radioactive sulfur, उसमें उस रेडियोएक्टिव में कोई रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं था बिकॉज जो सल्फर है वो केवल प्रोटीन में प्रेजेंट होता है. Radioactive phages were allowed to infect E. coli bacteria. The phages transfer the genetic material to the bacteria. जो वायरल कोड्स है उसको ब्लेंडर के थ्रू सरफेस से सेपरेट किया गया और जो वायरस पार्टिकल्स हैं उन्हें सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा बैक्टीरिया से अलग किया गया. ऑब्जर्वेशन: बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस that had radioactive DNA were radioactive DNA. यानी जो रेडियोएक्टिव से जो वायरस इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हुए उन वायरस में रेडियोएक्टिव डीएनए था. नो रेडियोएक्टिव इन द सुपरनेटेंट. बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस that had radioactive protein were not radioactive but radioactive found in the supernatant. Conclusion of this experiment is that the DNA is the infecting agent that made the bacteria radioactive. Hence, DNA is the genetic material, not the protein. And now the criteria for genetic materials. Genetic material should be able to generate its replication. वो अपने आप को replicate कर सके. Second, it should be chemically and structurally stable. केमिकली और स्ट्रक्चरली उसको स्टेबल होना चाहिए. इट शुड प्रोवाइड शो चेंजेस, यानी उसमें म्यूटेशन हो दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, जिसकी इवोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर, यानी वो मेंडेलियन करेक्टर की तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. प्रोटीन डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, हैंस इट इज़ नॉट द जेनेटिक मटेरियल. और ये सब चीज़ें प्रोटीन से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है. आरएनए एंड डीएनए फुलफिल द क्राइटेरिया. नाउ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट होता है. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए प्रोड्यूस द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डीएनए. यानी इसमें जो डीएनए है वो अपने जैसे एक एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म करता है. इन यूकैरियोट्स डीएनए इज डबल स्ट्रैंड. The two strands are complementary to each other because of their base sequence. Semi-conservative method of DNA application. It is the most common method of DNA replication. It takes place
इन द न्यूक्लियस जहाँ की डीएनए प्रेजेंट होता है. रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल. Deoxyribose nucleotides needed for formation of new DNA strand are present in nucleoplasma. यानी जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके फॉर्मेशन की नीड होती है डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए, एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेट्स. ईच strand act as a template for the formation of a new strand. जैसे ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं तो हर स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है ताकि उसके साथ दूसरा नया स्ट्रैंड डेवलप हो सके. अ न्यू स्ट्रैंड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ईच ओल्ड स्ट्रैंड बाय complementary base pairing. Hence, two exactly identical double stranded DNA molecules are formed. In each new DNA molecule, one strand is old, जबकि जो दूसरा है वो नया फॉर्म होता है. Hence, Watson and Crick describe this method as semi-conservative replication. Mechanism of DNA replication. The process of DNA replication take place by number of substances, enzymes and protein. They are first substance like ribonucleotides, enzyme like DNA helicase, DNA polymerase, first, second and third, RNA primase and last DNA ligase. प्रोटीन SSB प्रोटीन जिसे हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं. Mechanism of replication start at a specific point of DNA molecule called point of Airy. जो डीएनए के रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है वो पॉइंट ऑफ ओरी से होती है. एट ओरिजिन डीएनए स्ट्रैंड अनविंड्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अनविंड होता है. दिस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीएनए हेलिगेज. और इस प्रोसेस में डीएनए हेलिगेज एंजाइम हेल्प करता है. एट द पॉइंट सेपरेशन इट अपीयर लाइक अ फोर्क और अ वाई शेप. इट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क. जब जैसे ये अनविंड होता है उसके बाद ये वाई शेप में दिखाई देता है जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं. ईच ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड. एसएसबी प्रोटीन अटैच टू अनवाइंडेड स्ट्रैंड एंड प्रिवेंट्स रिजॉइनिंग. जो एसएसबी प्रोटीन है वो इन अनवाइंडेड स्ट्रैंड्स को वापस रीजॉइन होने से रोकता है. The synthesis of new DNA strand on old strand takes place by an enzyme DNA polymerase III. यानी जो DNA polymerase III एंजाइम है वो ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड के साथ एक नए डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस में हेल्प करता है. इट एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड्स थ्रू कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. DNA polymerase III always synthesis new strand in 5 to 3 डायरेक्शन. यानी जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनता है. द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड फॉर द पेरेंट टेम्पलेट स्ट्रैंड हैविंग 3 to 5 एंड इट कंटिन्यूज. दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड. द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड फॉर द पेरेंट टेम्पलेट स्ट्रैंड हैविंग 5 to 3 एंड is discontinuous. It forms by small segment of DNA called Okazaki fragment. This strand is called lagging strand. During the formation of Okazaki fragment, DNA primase first synthesis RNA primer. Okazaki fragment के फॉर्मेशन के दौरान जो RNA प्राइमेज है वो RNA प्राइमर को फॉर्म करता है. DNA polymerase III continues the synthesis of Okazaki fragment in 5 to 10 direction. At the end, RNA primer are replaced by deoxyribonucleotides with the help of enzyme DNA polymerase first. The Okazaki fragment join together with the help of an enzyme DNA ligase. जो Okazaki fragment है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से
ज्वाइन हो साथ साथ ज्वाइन हो जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड वंस अगेन चेक्स एंड रिपेयर्स द एरर्स अकर इन न्यू स्ट्रैंड। अगर न्यू स्ट्रैंड में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ एरर होती है तो पॉलीमरेज सेकेंड उसको एक बार चेक कर लेता है। सेंट्रल डोग्मा, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए एंड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। यानी जो प्रोटीन फॉर्मेशन है, इस प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस वाला पार्ट करता है, यानी डीएनए करता है। इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस बाय डीएनए हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट्स इनटू राइबोन्यूक्लियोसाइड। जो राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है वो एक्टिवेट होकर के राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बनाता है बाय फॉस्फोरिलेज एंजाइम एंड फॉस्फोरिक एसिड। इस तरीके से एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी फॉर्म होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बिगिन बाय अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड promoter region of cistern. It takes place by DNA helicase. RNA polymerase second recognizes and binds to the promoter sequence. RNA polymerase second synthesis RNA always from 5 days to 3 days direction. Hence, among two strands of DNA, one strand 3 to 5 and act as a template. The complementary base for template strand pairs to transcribe messenger RNA. When the RNA polymerase reaches the terminator point, synthesis of RNA stops up. जैसे ही टर्मिनल पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो RNA का सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाता है। न्यूली सिंथेसाइज मैसेंजर RNA इन यूकैरियोटिक इज कॉल्ड HNRNA, जिसे हम हेटेरोजीनियस RNA कहते हैं। It undergoes post-transcription process by splicing. The eukaryotic messenger RNA contain exon and introns. In splicing, intron are removed and exons are joined in a defined order. HNRNA undergoes additional processing, जिसे हम कैपिंग और टेलिंग के नाम से जानते हैं। कैपिंग में जो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो HNRNA के 5 days एंड से ऐड होता है, और टेलिंग प्रोसेस में एज ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर एडिनलेट रेसिड्यू वो 3 days एंड पर ऐड हो जाता है। इस तरीके से फुली प्रोसेस्ड HNRNA अब मैसेंजर RNA के नाम से जाना जाता है, जो ट्रांसलेशन के लिए न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। मैसेंजर RNA, इट इज़ द RNA दैट कैरिंग मैसेज फ्रॉम DNA टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यानी DNA से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोटीन सिंथेसिस की कोडोन के फॉर्म में, कोडिंग की फॉर्म में, उन कोडोन को लेकर के, उस मैसेज को लेकर के ये मैसेंजर RNA तक पहुंचाता है। इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडोन, और इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म में होती है। मैसेंजर RNA एक सिंगल स्ट्रैंड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। जो यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA हैं उनमें 5th एंड पर एक कैप होती है जो कि 7 मिथाइल गोनोसिन से मिलकर बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक मैसेंजर RNA में ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट टू द कैप इट हैज़ नॉन कोडिंग रीजन, जिसे लीडर सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है, और लीडर सीक्वेंस के बाद एक इनिशिएटर कोडोन होता है AUG, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है या प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, शुरू करता है। इनिशिएटर कोडोन के बाद एक कोडिंग सीक्वेंस होती है, और ये कोडिंग एक प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होती है, जिसे हम एक्सोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टू दिस टर्मिनेटर कोडोन UAA, UGA और UAG इज़
प्रेजेंट, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट टू दिस अगेन नॉन कोडिंग रीजन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए पोली। अ टेल इज प्रेजेंट एट 3' एंड। फंक्शंस ऑफ आरएनए, यानी जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ये क्या काम करते हैं। इट हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम टू मैसेंजर आरएनए। जो आरएनए होते हैं ये मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के साथ जोड़ते हैं ताकि जैसी कोडिंग की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिली है उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। सेकेंड इज इट एक्ट्स एन एंजाइम जिसे हम राइबो एंजाइम कहते हैं, और ये एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ये बॉन्ड प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बनते हैं। एंड नाउ लास्ट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एक हाई मोलिकुलर वेट है जबकि आरएनए के पास लो मोलिकुलर वेट होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए जबकि आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज अनयूजुअल नाइट्रोजन गैसेस bases are absent in DNA while in RNA unusual nitrogen bases are present. And last, genetic material is having genetic material of living organism के नाम से डीएनए को जाना जाता है जबकि जो आरएनए हैं वो कुछ वायरस के जेनेटिक मटेरियल्स ही जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं।